everyone. This is Jay Kumar, your science teacher. With the continuous effort, this is the third video of the chapter number 1 of class 9th science. So in the previous class, we discussed about change of state. When we heat it, solid changes into liquid. When we heat it further, liquid changes into gaseous form. After that, we studied about fusion. What is melting or fusion. What is latent heat of fusion. In today's class, we'll be studying about boiling. Boiling का मतलब क्या होता है, latent heat of vaporization क्या होता है. Everything has to be noted down in your notebook. I guess you are studying definitely as the time is moving. Okay, so let's start the topic. But without wasting any time, a lot to know, a lot to discuss in this class as always. Now, boiling. What do you mean by boiling? When a liquid is heated, its particles begin to move even faster. Why they move faster? Because they gain energy. लिक्विड ज़्यादा तेज़ी से मूव क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हीट एनर्जी मिलती है. ठीक है. एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि उसके पार्टिकल्स इतनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं कि वो लिक्विड के सरफेस को लीव करना शुरू कर देते हैं. इस पॉइंट पे जो लिक्विड होता है, एट दिस पॉइंट liquid starts vaporizing. That means there is a change of state. From liquid state, it moves to gaseous state. This point where the liquid changes into gaseous state is known as boiling. So boiling is a bulk phenomenon. That means एक टाइम पे अगर जब boiling start हो जाती है तो बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट को चेंज करके गैसियस स्टेट के ऊपर चले जाते हैं. When a liquid boils, the bulk of liquid changes into vapor. The boiling point of water, definition of boiling point of water, the temperature at which a liquid starts boiling is called its boiling point. Okay, the boiling point of water is 100 degrees Celsius, 373 Kelvin. In other words, SI unit of temperature is 373 Kelvin. Okay, the boiling point of different liquids is different. Kerosene का अलग होगा, alcohol का अलग होगा, और भी बहुत सारे लिक्विड जो होंगे, मिल्क का अलग होगा. सो अलग अलग चीज़ों का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. नेक्स्ट वी हैव लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, सिर्फ माइन्यूट से चेंजेस है. लेटेंट इवेपोरेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization. इसका मतलब क्या कि 1 किलोग्राम लिक्विड को मुझे लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिएगी उसको मैं बोलूँगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. रिपीटिंग द डेफिनेशन वन मोर टाइम, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखना, ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Is that clear? The definition is very easy, very important from the examination point of view. Next, इन्होंने ऐसे टेम्परेचर बताया है. देखिए, एक बीकर लिया है, एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, शायद इसको हम लैब के अंदर जब हमारे स्कूल खुलेंगे तब परफॉर्म करेंगे. ठीक है, ये हमारा एक बीकर है, ट्रांसपेरेंट बीकर है. इसके अंदर हमने थर्मोमीटर लगा रखा है. हमने इस बीकर को हीट किया है. जैसे ये बीकर हीट होगा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुँचेगा तो बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल गैसेस फॉर्म में चेंज होकर इवेपोरेट हो जाएंगे. ठीक है, एक्टिविटी हम ज़रूर लैब के अंदर करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन. अब देखिए, ये सॉलिड है आपके पास. वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड ओवर हियर. ओके, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड ओवर हियर. ओके, सो इन सॉलिड वी नो दैट देयर इज ए वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अब ये ठंडा है, बट व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होना शुरू होंगे. क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल जो है हीट एनर्जी को गेन करेंगे. हीट एनर्जी को गेन करेंगे तो तेज़ी से मूव करेंगे. तो देखिए, कोल्ड होगा तो बहुत धीरे मूव करेंगे और हॉट होगा तो बहुत तेज़ी से ये मूव करेंगे. ओके, सिमिलरली लिक्विड के साथ भी होगा. अगर ये कोल्ड होगा तो पार्टिकल पास में होकर धीरे धीरे मूव करेंगे, और अगर ये हॉट हुआ तो ये बहुत ही तेज़ी से ये मूव करेंगे. दैट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द पार्टिकल गेन्स एनर्जी, and because of gain of that particular energy they start vibrating faster than the usual speed. Okay, the last is sublimation. सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड से देखिए यूजुअली क्या होता है, व्हाट हैपेंस यूजुअली दैट
First, we heat the substance. Initially it is in solid state. When we heat it further, it moves to liquid. When we heat further, it moves to gaseous state. But in sublimation, there is a twist. What is the twist? In this, solid directly changes into gaseous state. इसके अंदर जो solid है वो directly gaseous state के अंदर change होता है. The change of state directly from solid to gas or from gas to solid is called sublimation. तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं इसको ठंडा करूंगा तो सॉलिड के अंदर चेंज रहेगा, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो सॉलिड जो होगा वो गैस के अंदर चेंज हो जाएगा. इस लिक्विड स्टेट को पूरी तरह से स्किप किया जा सकता है. इस स्टेट को बोला जाता है सब्लिमेशन. देखिए रेड कलर से यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है. ठीक है. नाउ एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में पूछा था कैम्फर. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछूंगा क्लास में. द फॉर्मूला फॉर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ठीक है. ठीक है. इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली है वो सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा. If a solid camphor or ammonium chloride heated, it changes into vapor. If the vapors are cooled, it changes into solid. Okay? अब इन्होंने ये एक्टिविटी बताई है, शायद ये हम एक्टिविटी क्लास में करेंगे. देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमको अमोनियम क्लोराइड दे रखा है. देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, हमको एक बर्नर चाहिएगा. ठीक है. हमको एक चाइना डिश चाहिएगी. चाइना डिश ऐसी डिश होती है जिसको हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं. अमोनियम क्लोराइड एक तरह का सॉल्ट होता है. ठीक है. फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड फनल, जो घर में जो कुप्पी होती है जिसमें हम बोतल भरते हैं उसको इन्वर्टेड फनल बोलेंगे. उल्टी करके लगा दी हमने. यहाँ पे कॉटन लगा दी हमने. कॉटन क्यों लगाई, ताकि वेपर जो है इस फनल के बाहर ना जा सके. ठीक है. अब क्या हुआ, हमने इसको हीट करना शुरू किया. इनिशियली सॉलिड स्टेट पर है. जैसे ही ये हीट होगा उसूल से उसको लिक्विड स्टेट में चेंज होना चाहिए था. बट क्योंकि ये सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो करती है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ठंडा होके, ये यहाँ पर और यहाँ पर ठंडा होके सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आके वापस चेंज हो जाएगी. तो सॉलिड से ये गैसेस में गया, यहाँ पे ठंडा हो गया, तो वापस ये सॉलिड स्टेट में वापस आ जाता है. इससे ये प्रूव होता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेशन को शो करता है. हम सब के घरों में हमने देखा होगा, अलमारी के अंदर मम्मी जो है वाइट कलर की बॉल्स डालती है. थोड़े दिन बाद वो बॉल गायब हो जाती है. दैट मीन्स उसमें क्या होता है, वो सॉलिड होता है. कैम्फर की बोलते हैं, कैम्फर बोलते हैं उसको. ठीक है. वो सॉलिड होता है. सॉलिड जो होता है वो गैसेस के अंदर चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये डायग्राम अगर सबको आपकी कॉपी में होना चाहिए. एक्टिविटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर और गैस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर मुझे गैस को लिक्विड स्टेज में चेंज करना है तो मेरे को दो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. आई हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग. द वेरी फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ क्या, मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा. प्रेशर को क्यों बढ़ाना पड़ेगा, देखिए इसका एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पे देखिए पार्टिकल दूर दूर है, गैस स्टेट में है. अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो ये जो पार्टिकल्स है पास पास में आएंगे और फिर वो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो पास पास में आएंगे और फिर ये लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे मैंने प्रेशर बढ़ाया और लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो गए. ठीक है. तो सबसे पहली बात, अगर मुझे गैस को लिक्विड में चेंज करना है, इफ आई नीड टू चेंज gases into liquid form, I need to increase the pressure so that the particles come closer to each other and can change into liquid state. One more thing has to be taken care of also. We have to reduce the temperature. हमको temperature को reduce भी करना पड़ सकता है. So if we need to change gas into liquid, we need to change or we need to take care of two things. The very first thing is we have to increase the pressure, and the second thing is that we have to reduce the temperature. Both the things has to be taken or has to be done simultaneously. You cannot increase the pressure by increasing the temperature. Okay, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा. तभी जो है गैसेस जो होगी वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगी. When a pressure is applied on the gas, the particle come closer and the gas changes into liquid. The second is we can liquefy gases by applying pressure and reducing the temperature. So pressure को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तभी जो है गैस जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होगी. compressed solid carbon dioxide is called dry ice. आप ध्यान रखना, एग्जांपल बहुत बार पूछा जाता है कि what is the formula of dry ice or what is compressed carbon, what is solid carbon dioxide, we call it as dry ice. So MCQ point of view, dry ice was important, or it can be even be asked in Phillips also. If the pressure is reduced, it changes directly into gas without coming into liquid state.
द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राइज। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप प्रेशर को मैं कम करूँगा, प्रेशर को मैं बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को भी कम करूँगा मैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो ड्राई गैस के अंदर चेंज हो जाएगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट, इसका मतलब क्या? अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करना है तो मैं उसको बोलूँगा फ्यूजन। लिक्विड को सॉलिड के अंदर चेंज करना है तो मैं उसको बोलूँगा सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। अब अगर मुझे लिक्विड को वेपर के अंदर चेंज करना है तो मैं उसको बोलूँगा वेपराइजेशन। अगर मुझे गैसेस को लिक्विड के अंदर चेंज करना है तो मैं उसको बोलूँगा कंडेंसेशन। अगर मुझे सॉलिड को गैसेस के अंदर चेंज करना है तो मैं उसको बोलूँगा सब्लिमेशन, और गैसेस को सॉलिड के अंदर चेंज करना है तो भी मैं बोलूँगा सब्लिमेशन। इज इट क्लियर? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 या 3 नंबर की कैटेगरी में डायग्राम पूछा जा सकता है। तो दिस इज इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैसेस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को आप गैसेस में चेंज कर सकते हैं। So all the three forms are possible in science, definitely with different substances. Is that clear to everyone? I hope it is clear. Next is evaporation, the last topic of today, evaporation. So evaporation, in evaporation the change of liquid into vapor, हम सबको पता है evaporation होता है, ठीक है। लिक्विड जब वेपर में चलता है हम उसको evaporation बोलते हैं। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, evaporation happens at any temperature। ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही evaporation होगा। evaporation हमारे घर में हर समय होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, when wet clothes are kept under sun, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कपड़े जो सूख जाते हैं। अब कपड़े सूरज के कारण तो 100 डिग्री सेल्सियस आया नहीं, पानी गया कहाँ? पानी जो है वो evaporate हो गया। evaporation is a surface phenomenon. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction and changes to vapor state. एक और एग्जांपल, हम देखा हमारे घर में जो फ्रीजर होता है वो थोड़े दिनों बाद उस पर बर्फ जम जाती है। अब आप बोलोगे माइनस डिग्री वाला टेम्परेचर भी, जो फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे भी पानी जो है इवेपोरेट होके उसके चारों तरफ जम जाता है। ओके, so the change of liquid into vapor at any temperature, make sure it is not boiling, it can happen at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation is surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction, change into vapor state. Now there are several factors, very important topic. There are several factors depend upon which affects the evaporation. ठीक है, क्या है? टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन की स्पीड भी कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट। तो अगर एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की जो रेट होगी, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मच लोअर एज कंपेयर टू द ड्राई डेज। विंड स्पीड, मोर द विंड स्पीड मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। गीले कपड़े हवा में जल्दी सूखते हैं एज कंपेयर टू धीरे हवा में। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ेगी, ज़्यादा पार्टिकल जो होंगे वो गैसीय स्टेट के अंदर चेंज होंगे। So these all are the points which I have already mentioned are written over here. Okay, you have to revise them, you have to note it down. That's all for today. आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।